कैसे हो बच्चों? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है बच्चों। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है बच्चों एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो है स्टैटिक, ठीक है। और करंट का मतलब होता है फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो, बहना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये स्टडी होती है चार्जेस एट रेस्ट की। जब चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज कैसे हो? रेस्ट में हो, उस टाइम उनकी स्टडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आती है। और जब चार्ज फ्लो कर रहे हो, चार्ज क्या कर रहे हो? फ्लो, उनकी स्टडी आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना है इसमें, हमें पढ़ना अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस वीडियो में हम केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, द फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट है। चार्ज का फ्लो होना। मान लो ये एक मेटल है, मेटल में से एक करंट फ्लो हो सकता है। मेटल है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास फ्री चार्ज है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इसमें से चार्ज मूव हो नहीं पाएगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बस यही है करंट। चार्जेस का फ्लो होना, पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का, कोई भी चार्ज फ्लो, दैट डजंट मैटर। तो फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। बेसिकली इसके सिंबल की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। स्मॉल आई नहीं, स्मॉल आई से हम इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, आई, इसी डेफिनेशन में देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होने का रेट, मतलब कि चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये चार्ज अपॉन टाइम, यही है करंट। तो जो चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम्ब, COU, कूलम्ब। और टाइम की सेकंड। तो यहां से हम करंट की यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ आई क्या आ गई? कूलम्ब पर सेकंड। तो करंट की यूनिट क्या है बच्चों? कूलम्ब पर सेकंड। इसी कूलम्ब पर सेकंड को हमने एक नया नाम दिया, दैट इज एम्पियर।
तो एम्पियर क्या है बच्चों, कोई पूछे व्हाट इज एम्पियर, कूलम पर सेकंड, यही एम्पियर है। और कोई कहे डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, तो इसी फॉर्मूले से देखो 1 एम्पियर करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब चार्ज भी 1 हो और सेकंड भी 1 हो। मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए। आई रिपीट, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में अगर फ्लो कर रहा है तो वो 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करेगा। तो 1 एम्पियर क्या है, द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज in 1 second produce 1 ampere current, 1 ampere current। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने का रेट इलेक्ट्रिक करंट है। ये I से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। और इसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और टाइम को T से, स्मॉल t से। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो यहां से हमने करंट की यूनिट निकाली, कूलम पर सेकंड, और इसी कूलम पर सेकंड को बच्चों एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। कूलम पर सेकंड ही एम्पियर है। और 1 एम्पियर को हमने कैसे डिफाइन किया, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा तो 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसे नोट डाउन कर लो और अगली हेडिंग डाल लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लो बच्चों ये एक मेटल है, क्या है ये, कोई भी मेटल है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किसी भी बैटरी, तो बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो मेटल का ये वाला एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और मेटल का ये वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। चार्ज फ्लो करना चाहिए तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और मेटल में क्या फ्लो करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए उसमें से करंट पास नहीं होता। ये मान लो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये वाला एंड पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भागेगा जो बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वे इस डायरेक्शन में भागेंगे, उनकी फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा होगा,
पॉजिटिव चार्ज इनके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एटम में से निकल कर आया होगा, तो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब वो क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट है, ये वाला एंड। अगर नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा। ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही हमारी करंट की डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है। तो यहां हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ and the direction of flow of positive charge is the direction of electric current तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी वही हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the direction of flow of electron। कुछ कह लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे। ये केवल कन्वेंशन है, ये हमने केवल कन्वेंशन माना है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे इलेक्ट्रॉन मूव करे या पॉजिटिव चार्ज मूव करे, करंट दोनों में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमारा केवल कन्वेंशन है कि हमारी स्टडी आसान हो, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक करंट की एक डायरेक्शन मानी, क्या? अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो हमारे करंट की डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, या ये कह लो कि जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो हमारी करंट की डायरेक्शन है, दोनों बात एक है। तो इस सर्किट में हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन होगी ये, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। ठीक है, तो यहीं हम बात कर लेते हैं छोटी सी कि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। बेसिकली स्केलर क्वांटिटी भी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी भी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो हमारे करंट के पास, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो है, कौन से, क्या डायरेक्शन है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होगी? नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर की तरह ऐड नहीं होता, ये करंट की, ये स्केलर्स की तरह ऐड होता है, सॉरी, ये स्केलर्स की तरह ऐड होता है, इसलिए ये वेक्टर नहीं है। तो ये नोट कर लेना कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बेशक इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे, फिर तुम्हारा खत्म इलेक्ट्रिक करंट। An electric bulb drawn a current of 0.25 ampere in
in 20 minutes. Find electric charge. Find electric charge flows through it. तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब में से 0.2 एम्पियर का करंट पास हुआ 20 मिनट के लिए, 20 मिनट तक उसमें से 0.25 एम्पियर का करंट पास हुआ। तो फाइंड करो इलेक्ट्रिक चार्ज कि उसमें से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो गया। ठीक है, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था I = Q/T। इसमें I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या है, उसमें दे रखे 0.25 एम्पियर। ठीक है, चार्ज हमें निकालना है, टाइम दिया इन्होंने 20 मिनट। तो इस फॉर्मूले में टाइम हमेशा सेकंड में पुट होगा, तो इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 20 × 60, तो ये हो गया 1200 सेकेंड। 1200 सेकेंड। तो ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करो, I = Q/T। I की वैल्यू कितनी है, 0.25 एम्पियर। Q कितना है निकालना है हमें, और टाइम 1200। तो 1200 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 0.25 × 1200 = Q। तो इस डेसिमल को हटाकर मैं नीचे 100 लगा सकता हूँ। नीचे 100 लगा दिया तो ये इन 2 0 से 2 0 ख़त्म। 25 × 12 कितना होगा, ये होगा 300। तो Q आ गया 300 कूलम्ब। तो चार्ज हमारा आया 300 कूलम्ब। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे लाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।